गुड इवनिंग। ओके, फिर से गुड इवनिंग। ओके, तो अभी का जो सेशन है सबसे स्पेशल वाला सेशन है और हम जो 2 दिन से सुन रहे हैं कि सभी में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, यहाँ पे लीडर्स खड़े हो रहे हैं और सबसे अच्छी बात कि सबके दिल में एक प्रेम है, यानी एक लव है जिससे सब लोग काम कर रहे हैं। तो अभी वो तो ओएसिस से के लिए या ओएसिस से हो रहा है ये सब कुछ काम, तो हमें ये थोड़ा ही एलिमेंट मिला है ये सब सुन के, लेकिन और भी एलिमेंट है जो सुनने के बाकी है। तो वही जो ओएसिस का कल्चर है, सभी का कुछ ना कुछ कल्चर होता है, तो ओएसिस का भी एक कल्चर है। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा कि ओएसिस कल्चर की जो भी टीम है, जो द ओएसिस कल्चर की टीम को इनवाइट करना चाहूँगा। कल इवनिंग में एमपी थिएटर में हमारा बहुत अच्छा सेशन रहा था। सीक्रेट ऑफ ओएसिस, बहुत सारी बातें संजीव भाई ने बताई थी। उसके बाद जब हम आ रहे थे वहां से, तो मेरे करीबी दोस्त ने मुझे बताया कि सीक्रेट की बात उन्होंने बताई, तो इम्प्लीमेंट कहाँ पे हो रहा है और कैसे हो रहा है, और वो कौन सी पैटर्न है, वो कैसे सब लोगों तक पहुंचता है। ओएसिस कल्चर वो कैसा है। अभी विनीत ने बताया कि यहाँ पे लीडर बन रहे हैं, फ्रेंडशिप का एटमॉस्फेयर हो रहा है, तो कैसे होता है, वो कल्चर कैसा है। तो अभी तक जितने भी हमने सेशन देखे उसमें इसमें भी शेयरिंग की है, लेकिन थोड़ी पैटर्न हमने चेंज की है। सो दिस इज पैनल डिस्कशन। सो जो हमारे पैनलिस्ट हैं और सब अपनी अपनी बात रखेंगे। सो सेशन के एंड में पता चलेगा कि ओएसिस कैसे काम कर रहा है, उसमें लोग कैसे जुड़ रहे हैं, उनका कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, कैसा उसमें एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। तो मैं हमारी बहुत सी प्यारी छोटी सी दृष्टि उसको कहता हूं कि उनकी स्टोरी शेयर करें। ओएसिस में ऐसा क्या है जो आपको टच कर रहा है। जब मैं एमएसजी में आई और मुझे प्रोजेक्ट मिला मिसाल करने का, और जो मेरे लीडर थे अवधि दीदी, तो हमारा काम ऑलमोस्ट साथ में होता था। सुबह से उठ के शाम तक साथ में ही काम करना होता था, सब कॉल साथ में करना है, सब स्कूल में भी साथ में जाना था। तो अगर मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि अवधि दीदी मुझे ऐसे गाइड कर रहे थे कि इतने प्यार से, मेरे से एक मिस्टेक भी हुई कि मैंने कुछ पैसे थे वो तो हमारे जो स्कूल होते थे उसको दे दिया और फिर लेना ही मैं भूल गई थी 400 रुपीज़। तो मैंने वो फील किया कि यहाँ मुझे मेरे सीखने के लिए और मेरे ग्रोथ के लिए बहुत कुछ किया जाता है। और अवधि दीदी ने मुझे इतना प्यार से वो समझाया। वो अवधि दीदी आपसे सीनियर है? हाँ, वो एसवाई में है, मीन हमारा एमएसजी का सेकंड ईयर है उसमें वो है, और मैं अभी एफवाई में हूँ। और मुझे आए 3 महीने ही हुए थे और मुझ पे इतना ट्रस्ट किया और मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी टीममेट है, वो मेरी गाइडर या कोई लीडर नहीं है, वो मेरी टीममेट है। तो वो मुझे यहाँ फील हुआ कि वो हमारी टीममेट है, वो मेरे जितनी है कि मेरे से बहुत बड़ी है, बहुत एक्सपीरियंस है, मैं कुछ नहीं, मुझे इतना प्लेटफॉर्म मिले हम दोनों को कि हम लोग साथ में ही काम करते थे। अच्छा, मुझे जानना है कि जब तुम्हें तकलीफ होती है तो क्या आप उधरी से बात कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। हम लोग तो ऐसा करते थे कि कभी कभी स्कूल में डिमोटिवेट हो जाते थे, सर परमिशन नहीं देते थे, फॉर्म नहीं देते थे सब लोग, तो वो दीदी क्या करूँ मैं, फिर क्या होगा हमारा, तो वो बोलते बेटा डरो मत, जो मोटिवेशन होता है ना वो मुझे वही देती थी मिसाल के लिए। और वो बोलते थे कि मेरे लिए वो मिसाल अदिति बन गई थी उस टाइम पे। तो जो मुझे एनवायरनमेंट था वो मुझे यहाँ मिला, जो बाहर मुझे वो नहीं मिला था। जो मुझे यहाँ मिला कि अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे सीखने का चांस मिला, वो भी अदिति के साथ। वो कितने अच्छे से मुझे गाइड करती थी और ऐसा लगता भी था कि वो मुझे गाइड करती थी।
ओके। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि वो आप फर्स्ट ईयर में हो, लेकिन और वो आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में है, तो उन्होंने कोई दबाव डाला हो या फिर ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं नहीं, कभी नहीं। वो ऐसा करती थी कि कोई भी स्कूल में जाना हो और चांस हो कि प्रिंसिपल मुझे परमिशन दे देंगे, तो उसका पूरा क्रेडिट मुझे ही देती थी। Okay. नहीं कि वो खुद ले लेती थी। बहुत सारे स्कूल में हम लोग साथ में गए होते थे, तो वो कि ये दृष्टि के कारण ही हुआ है, ये जो स्कूल के परमिशन दी उन लोगों ने मिसाल करने की, तो दृष्टि के कारण ही हुआ है, तो वो पूरा क्रेडिट मुझे दे देती थी। अच्छा, मतलब आपको लगता था कि वो आपकी सीनियर नहीं है, वो आपकी फ्रेंड है, या और जो आपके साथ आपका बॉन्डिंग, उनके साथ फ्रेंडशिप का बॉन्डिंग था। हाँ। राइट, ओके। पूरी दीदी, आपका कुछ कहना है उसके बारे में? कोई एक्सपीरियंस है आपका? मैं स्टार्टिंग आपसे ही करूँगी। हाँ। मुझे याद है कि जब मुझे ओएसिस से जुड़ना था और उस टाइम पे आप ही सूरत में सिंधुताई का एक प्रोग्राम हाँ, था, प्रोग्राम वहाँ पे था। मैं आपसे मिलने आई थी कि प्रतीक भाई ये ओएसिस की उसमें मुझे जुड़ना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, लाइफ के में ट्रेनिंग आपने दी थी, और आई रिमेम्बर उस टाइम पे यानी वो मेरे सीनियर थे, और मुझे पता है कि एक बार प्रिंसिपल रिट्रीट थी तो हम दोनों ही वो कर रहे थे, और मिसाल प्रोजेक्ट जब चल रहा था और एग्जाम की ऐसी की तैसी जब मैं सेंट्रली हेड कर रही थी, तो मैं आपके पास से रिपोर्ट ले रही थी, तो ट्रेनिंग उनसे ली। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई हायरार्की नहीं है। ओके। जैसे मैं आपसे भी कांटेक्ट कर सकती हूँ और किसी से भी संजीव भाई से भी डायरेक्ट मैसेज कर सकती हूँ, स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं थ्रू उनके पास से जाऊँ, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक बात बताओ कि ये फ्रेंडशिप वाला जो माहौल है ना, आपको लगता है, तो कोई कोई एक्सपीरियंस है आपका, जैसे फ्रेंडशिप, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे आप? यस यस, मेरा मेन वही, अभी जब हम यहाँ पे आ रहे थे तभी सिद्धार्थ भाई से बोल रही थी कि ऐसी क्या चीज़ है कि जो यहाँ पे मुझे खींची जा रही है। मेरे हस्बैंड को भी मैं बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसे ही आप कुछ गलत करो और प्रेज करें, ऐसे भी नहीं मिलते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप फ्रीडम से ऐसे काम करो, यानी तो ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे अट्रैक्ट करती है। तो मेन जो चीज़ है वो यहाँ की फ्रेंडशिप है। जब हम ओएमसीसी में बैठते हैं तो पल्लवी दीदी हो, मेहुल भाई हो, कोई भी बंदा हो, लेकिन हम सब लोग इक्वल हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसे ये हर्ट्स है, तो जब वो लीड कर रहा था तो वो इतने ही एसेंशियली मुझसे रिपोर्ट मांग रहा था, फॉलो अप कर रहा था, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे बॉस कोई नहीं है और हम सब फ्रेंड हैं। तो ये एक मेरी बहुत अच्छी फीलिंग है। ओके। हर्ष, आप कुछ बताना चाहोगे उसमें? मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा कि यानी बड़े बड़े लोगों की कुछ थियोरी में बातें सुनी थी कि टीम ऐसे बनती है, वैसे बनती है, लीडर्स ऐसे होते हैं, लेकिन इधर आके पता नहीं, यानी ऐसा मैंने आज तक नहीं फील किया कि कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई हो और काम सक्सेसफुल हुआ तो पूरी क्रेडिट मुझे देंगे, सबके बीच में खड़े करवा के ताली बजाएंगे। लेकिन कुछ गलती हो गई, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, कुछ अनसक्सेसफुल हो गया, जो नहीं होना था वो मेरे से हो गया, कुछ भूल हो गई, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जो गलती होती है ना, वो फिर संजीवा शिवाजी खुद के माथे में लेंगे कि ये तेरी गलती नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। सो अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी लेती है, ऐसा बताना चाहता है तो? हाँ, यानी जो कुछ भी, हाँ एग्जैक्टली, कि जो कुछ भी भूल हो ना, वो कभी भी, यानी मुझे आज तक नहीं याद है कि शिवा दी या संजय भाई, मैं जिनके साथ बेसिकली काम करता हूँ, मेरे मेंटर्स है, तो आज तक मुझे कभी भी मेरे काम के लिए डांट पड़ी हो। हर बार मेरे से कुछ भूल होती है, हर बार मुझे तुरंत रियलाइज हो जाता है कि यार मेरे से भूल है। कभी नहीं होता तो वो भी कहते कि ये चीज़ मैं चूक गया, लेकिन हर बार वो कहेंगे कि इट्स ओके, इफ़ यू आर लर्निंग, तो सीख रहा है, तो बड़ी से बड़ी भूल भी कोई नहीं। और वो मुझे प्रोजेक्ट देने से पहले ही कह देंगे कि तेरे लिए फेल होना भी वर्दी है, सो तू फेल होगा ना तो भी चलेगा, बट जो वो कहते हैं ना कि एक माँ को खुद के बच्चे के ऊपर जो विश्वास होता है, जो प्यार होता है, तो वो मुझे मेरे माँ बाप सा प्यार मुझे यहाँ पर मिलता है। ओके। अनिकेत भाई, आप कुछ बताना चाहेंगे उसमें कि आपको कब लग रहा है ऐसा, कौन सी बात है? फ्रेंडशिप का अगर सच्चा जो मीनिंग है ना, मैं इधर आके ही सीखा हूँ। कई सालों से एज ए दोस्त मैं मिलता रहता था, तो
मैं ऐसे ही आता था कि इधर आते हैं तो अपना काम निकल जाएगा, कोई रास्ता निकल जाएगा, पर इधर दोस्त को ग्रोथ करना है। फ्रेंडशिप का जो रियल मीनिंग है ना, मैं ओएससी से सीखा कि अगर आप दोस्त बने हो तो दोस्ती में हर एक व्यक्ति का, सामने वाले दोस्त का भी ग्रोथ देखना है। काम ले हो गया इस तरह से कर देना, वो नहीं करते हैं, वो चांस देते हैं। और मेरा अनुभव है कि उन्होंने देखा कि ये दोस्त में कुछ लिखने का वो सब अच्छा है मिला हुआ, तो वो सामने से रास्ता दिखाते हैं कि आप लिख सकते हो, लिखो। तो वो मेरा खुद का अनुभव है। हाँ, फ्रेंडशिप के बारे में बताऊंगा तो यहाँ पे सब फ्रेंड्स हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। कोई भी अपने दिल की बात, मतलब मैं संजीव भाई से भी बात कर सकता हूँ, वही बात मैं हर्ष से भी कर सकता हूँ। हर्ष और संजीव भाई की दोस्ती हो सकती है। मैं अभी अपने मेहुल भाई और दृष्टि एक साथ बैठ के बातें भी कर सकते हैं। मतलब एक जो एटमोसफियर बनता है, तो वहाँ हम पूरे दिल की बात कर सकते हैं। एक एक इंसान को आप देख लो, तो शायद पल्लवी दीदी हो, उनके साथ मुझे कुछ बात करना है, मेरा दिल हल्का करना है, तो वहाँ पे भी मेरी फ्रेंडशिप अच्छी है। तो एक एटमोसफियर जो क्रिएट होता है, तो वो हायरार्किकल नहीं है। मतलब मुझे कोई भी बात करना है, किसी से भी बात करना, तो मैं सीधा उनके साथ बात भी कर सकता हूँ, मेरी बात रजुआत भी कर सकता हूँ, कोई हिचकिचाहट भी नहीं होती। तो सच्ची फ्रेंडशिप की एक मिसाल यहाँ पे देखी जाती है। सो ऑल फ्रेंड्स आर एक्सपीरियंसिंग दिस मिसाल। नाउ नेक्स्ट इज यूथ एम्पावरमेंट। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी स्टोरी तो हर्ष बहुत कुछ कहना चाहेगा एम्पावरमेंट के लिए। जैसे मुझे लग रहा है कि मिसाल की बात करनी चाहिए, जो लास्ट मिसाल हमारी हुई थी। जी, वो सब बातें तो है ही कि क्या कहते हैं, सारे यानी कभी कभी स्टार्टिंग में भी मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता था, क्योंकि आज तक कभी ऐसे बड़ों से काम नहीं करवाया है। यहाँ पे आकर पहली बार मुझे कहा गया कि सेंट्रली मिसाल प्रोजेक्ट हेड ऑफिस की तरफ से लीड करना है, और आप सबके साथ काम करने का मौका मिला। और खास चीज मैं जो संजीव भाई से ये सीखा कि कभी भी उनकी भूल होती थी ना, तो आई वॉज फ्री टू, मैं उनके भी कान पकड़ सकता था कि संजीव भाई की भूल हो, सो ही, यानी कभी भी ऐसा नहीं होता था कि भूल हर किसी से होती है, हर कोई सीखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी भूल हो तो मैं उनको नहीं बता सकता। तो उनने जिस तरह मुझ पर विश्वास रखा हर जगह, यानी एक मुझे हर बार खींचते गए कि नहीं तुझे और ऊपर आना है, और ऊपर आना है। मुझे लगता है कि नहीं, ये तो लिमिट हो गई, यहाँ पे मेरा पोटेंशियल बस इतना ही मुझे लगता है। तो हर बार वो एक और मुझे हाथ पकड़ के एक और स्टेप मुझे आगे ले जाएंगे कि नहीं, इतना तेरा लिमिट नहीं है, अभी और आगे है। और वो सब बातें तो हैं कि बहुत सारे सेंट्रल जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें काम मुझे बहुत, यानी जैसे कि विश्वास में नहीं आता है कि जैसे कि अभी मैंने पहले भी शेयर किया कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का जो MOU हुआ है हमारे साथ HCJ प्रोजेक्ट का, तो दूसरे सब प्रोजेक्ट तो सही है कि वो ओएसिस के अंदर ही होते हैं, लेकिन मुझे बिलीव में नहीं आ रहा है कि कोई यूथ है, मैं तो टीन हूँ, कोई टीनेजर है जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। मेरी भी लिमिटेशंस है, मैं जैसे कि कहीं जगह आलसी हूँ, खुद के कपड़े भी नहीं धोता हूँ कहीं जाती, मेरी भी लिमिटेशंस है, लेकिन साथ साथ में जो मैं काम करता हूँ, जो मैं डिलीवर करता हूँ, जो मेरी अंदर जो है उसको रिस्पेक्ट करके, और इतने बड़े प्रोजेक्ट में यानी मुझे चीफ कोऑर्डिनेटर की तरीके उसमें मुझे रखा गया, मुझे उसमें काम दिया गया, तो वो मानना मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था कि इतना, क्योंकि ये बहुत सीरियस प्रोजेक्ट था, बाहर के लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ डील करना था। तो वो मेरे लिए बहुत ही, वो कहते हैं ना आँख में पानी आ जाए, ऐसा मोमेंट था मेरे लिए जब उन्होंने कहा पहली बार कि यू आर द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा जाता, वो विश्वास कहने वाला विश्वास होता है कि ठीक है अब हम बिलीव इन यू, बट इधर कहते नहीं है कि वी बिलीव इन यू पोटेंशियल, बट वो फील होता है ना, वो हर एक एक्शन से उनका फील होता है कि कितना उनको हमारे पोटेंशियल पे भरोसा है। सो लगता है ना कि है छोटा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें लगता है कि जैसे कोई सीनियर जाएगा, लेकिन यूथ एम्पावरमेंट, हर 15 ईयर ओल्ड
नहीं 17 ईयर ओल्ड, और पूरा गुजरात जीओजी का प्रोजेक्ट है, उसका हेड ये है, पूरा लीड करने वाला है। और मुझे एक बात बतानी है हर्ष के लिए कि जैसे जुलाई का मिसाल था पूरे गुजरात में, 7-8 रीजन में था, तो जैसे फर्स्ट मेल आया ना तो हर्ष का मेल आया था, तो आई वाज शॉक, मुझे भी लगा था कि पूरे जितनी भी टीम है गुजरात में वो एल्डर्स की टीम है, दे हैव एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 3 to 4 to 5 to 6 7 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो उनको हर्ष कैसे लीड करेगा। लेकिन वहां पे संजीव भाई, शिबा बहन, ओएसिस की टीम का जो विश्वास था हर्ष, और हर्ष ने वो कर दिखाया, जैसे वो एल्डर्स टीम ने उसके ऊपर विश्वास रखा और हर्ष ने बहुत अच्छी तरह मिसाल को लीड कर पाए, है ना। सो कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। मिसाल तो बहुत बड़ी बात थी। फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, मिसाल इज फॉर 40 डेज, और 40 डेज में पूरा पैक होता है, मतलब टाइम नहीं मिलता है, और एक रीजन में टाइम नहीं मिलता, तो 7 रीजन का हेड था, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन से लेके असेसमेंट से लेके सब जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, अकेला था। सेंट्रल में तो उसको अकेला ही रहता है ना, टीम तो रीजन में होती है ना, सेंट्रल में तो पूरा लीडर होता है, उसके साथ में सपोर्टिंग सिस्टम वो खुद क्रिएट करता है। तो ये जो ट्रस्ट की बात आती है ना, तो वो हर्ष ने क्या दिखाया। आप भी कुछ मुझे बता रहे थे ना कि एम्पावरमेंट। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है कि बड़ौदा में मैं मानता हूँ कि मैं सीनियर हूँ, बताया जाता है कि ये टीम आएगी आपके साथ, तो मुझे विश्वास नहीं लगता था कि एक स्कूलों में जाके प्रिंसिपल से या ट्रस्टी से कैसे बात कर सकेंगे, पर जब काम होके आता था मैं देखता था कि इधर बोला जाता है कि नहीं बच्चे आएंगे और आप सिर्फ उनको पहचान दे दो कि कहाँ जाना है, क्या करना है, और जब ये लोग शाम को मैसेज मिलता है कि इतनी स्कूल में जाके प्रिंसिपल से मिले, कल आपको जाके सिर्फ वहाँ लाइव क्लास कंडक्ट करना है, तो बहुत खुशी होती है। और ये मौका जब पता चलता है कि 18-20 साल के लड़के लड़कियां इतना काम कर लेते हैं, तो विश्वास लगता है कि ऐसा तो ओएसिस में इतना पावर मिलता है। और दूसरी बात ये है यहाँ पे कि कोई डेजिग्नेट नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, सबसे बड़ा पीपल का क्राइटेरिया जो है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है उसके हिसाब से उसका एवोल्यूशन होता है। वहाँ पे कौन से बैकग्राउंड से आया है, उन पे उनका डेजिग्नेशन कौन सा है, वो कोई मायने नहीं रखता है। यू वांट टू टेल समथिंग? जहाँ तक लीडरशिप की बात है, तो मैंने मतलब पहले मेरा भी पैराडाइम ऐसा ही था कि छोटे छोटे बच्चे अभी क्या वो ठीक है, उनको काम देते हैं, कर रहे हैं, बट लीडरशिप तो नहीं ले सकते। बट जब अवधि का एक बार फोन आया कि उसने बड़ौदा के कोई एक हेड ऑफ स्कूल है, उनके साथ मेरी मीटिंग अरेंज की थी फॉर ज्योतिर्दय प्रोग्राम, एंड इतना स्मूथली उसने ऑलरेडी 1-2 बार उनसे मिल के आई थी, ऑलरेडी उनके साथ कम्युनिकेशन किया था, एक प्लेटफॉर्म रेडी किया था, मुझे तो जस्ट जाके उनको इन्फॉर्मेशन देनी थी और आगे का विजन देना था। सेम वे विनीत जैन, मैं वल्लभ विद्यानगर गई उसके कहने पे, तो उसने भी बहुत अच्छा ग्राउंड वर्क करके रखा था। अभी तक मतलब दोनों के बारे में आई वॉज वेरी रॉन्ग, में मुझे लगा कि मैं जाऊंगी यार पूरा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे सब कुछ समझाना पड़ेगा, बट उन्होंने इतना नाइसली लीडरशिप लेके अपनी एक इमेज अच्छे से क्रिएट की थी, एक ओएसिस की इमेज क्रिएट की थी, और जो एक सक्सेसफुल लीडर जो एक बैकग्राउंड बना के एक प्लेटफॉर्म रेडी करके रखता है, मुझे वहां जाके एक जस्ट उसको पुश ही देना था। सो दैट वे मतलब दोनों बच्चों ने, मतलब बच्चे तो बोल ही नहीं सकते, खैर पहले मैं भी बच्चा बोलती थी, बट अभी मुझे लग रहा है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम उनके पास से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एज, डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस कुछ भी मैटर नहीं करता, विथ व्हाट स्पिरिट यू आर वर्किंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो स्पिरिट और वो लीडरशिप क्वालिटी इक्वल लेवल पे सभी में देखी जाती है, ना कोई सीनियर है ना कोई जूनियर है, ऑल आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ओएसिस। मुझे एक बात याद आ रही थी, एक स्टोरी याद आ रही है नवसारी की। नवसारी विनीत पटेल एंड विनीत जैन, तो उन्होंने धमाल मचा दी थी एग्जाम की ऐसी की तैसी में। मतलब एक यूथ पे जब विश्वास रखते हैं, पूरे काम जितना काम गुजरात में हुआ था, रेस्ट ऑफ गुजरात और नवसारी में बोथ आर इक्वल,
एग्जाम की ऐसी कैसे का प्रोजेक्ट था, तो वो दोनों ने जितना काम किया था पूरे गुजरात में नहीं हुआ था, सिर्फ नवसारी में हुआ था। और दे हैव डन सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और पूरे नवसारी में धमाल मच गई थी कि विनीत ने क्या काम कर दिया। आई थिंक विद इन 10 to 12 days मोर देन 100 सेशंस, राइट। सो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एम्पावरमेंट। बहुत अच्छा काम किया था। दूसरी बात ओएसिस से जुड़ी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ना सबकी, वह बहुत मतलब बहुत केयर की जाती है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे काम करके चले जाओ, खत्म हो गई बात, लेकिन रिलेशनशिप बॉन्डिंग है सबके साथ, जितने भी लोग हैं उनके साथ बॉन्डिंग है, तो उनका पूरा ख्याल रखा जाता है। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर चीज का ख्याल रखा जाता है। तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल मेरा खुद का है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबकी लाइफ में अप्स डाउन्स आते रहते हैं, बहुत सारे, कभी ऊपर कभी नीचे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उस टाइम पे खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे संभालें आपको। तो मेरी लाइफ में भी एक ऐसा फेज आया था कि कैसे संभालूं अपने आप को, बहुत मुश्किल था। और ये फेज ऐसा होता है कि हमें कुछ सूझता नहीं, हम कहाँ जाए, कुछ पता नहीं चलता है, बहुत मुश्किलें आ जाती हैं, अब क्या करें। तो मेरी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा ऐसा फेज आया। उसी टाइम पे ओएसिस के फ्रेंड जैसे संजीव भाई, शिवा बहन, सिद्धार्थ भाई, महादेव भाई, तो उन लोगों के साथ इतनी पहचान थी कि बस ओएसिस में एज अ पार्टिसिपेंट में आता था और ज्योतिधर वर्कशॉप में। लेकिन वहां से जो अनकंडीशनल लव मिला, तो वो मेरी फैमिली, जो अपना सोशल फैमिली, वहां से भी नहीं मिला। उन लोगों के साथ मुझे एक्सेप्टेंस मिला। फिर उन लोगों ने जैसा मैं हूँ, मेरी जितनी गलतियां हैं और जैसा मैं हूँ, एक्सेप्ट कर लिया और मुझे को गाइडेंस दिया। देन आफ्टर आई केम बैक, फिर जो मेरे में डेवलपमेंट हुआ, फिर मैं आगे निकला। तो हर बार लगता है कि वो हमारे अपने हैं, खुद के हैं। तो जो रिलेशनशिप की बात आती है ना, नॉट फॉर दैट ओनली कि मुझे प्रोफेशनली हेल्प किया, समझो कि कुछ मेरी फाइनेंशियल फैमिली मैटर हो, तो उसमें भी मुझे एक बात आज भी याद है कि 2015 की बात है। बात छोटी है लेकिन आ जाती है केयर की, रिलेशनशिप की बात। सिद्धार्थ भाई की ऑफिस से जो वर्कर्स है उसके बच्चे आने वाले थे लाइव कैंप में, तो उसका कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह चल रहा था, कामकाज। तो उनके जो वहाँ के जो थे वॉलेंटियर्स, वो मुझे देने आने वाले थे। तो उनका फोन आया मुझे कि प्रतीक भाई आपको देने आ रहा हूँ। तो मैंने बताया नहीं, अभी ऑफिस में मत रखो, हॉस्पिटल में आओ। तो मैं नवसूरत हॉस्पिटल में था। तो वो खत्म हो गई बात, वो चला गया मुझे देखे। 10 मिनट के बाद सिद्धार्थ भाई का फोन आया था, प्रतीक भाई हॉस्पिटल में क्यों हो, कोई तकलीफ है? हालांकि ऐसा नहीं होता है ना, उनको तो पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने उनके जो वर्कर थे उनको पूछा कहाँ गए थे, कैसे गए थे, प्रतीक भाई को मिले, हॉस्पिटल क्यों गए? अभी तो जस्ट उनको पता ही चला कि प्रतीक भाई हॉस्पिटल गए हैं, तो सीधा उनका फोन आ गया कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। मतलब छोटी छोटी बातों की भी केयर होती है, जो रिलेशनशिप बॉन्डिंग होती है यहाँ से होती है। मेरी मैरिड लाइफ की बात करूं, अब मेरी पर्सनल लाइफ की बात करूं, मेरे पेरेंटिंग की, मेरे बच्चों के साथ कुछ मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, तो सीधा संजीव भाई हेल्प करते, शिबा बहन हेल्प करते, पल्लवी बहन हेल्प करते। तो ये पूरा जो एटमोस्फेयर है ना, वो होलिस्टिक मेरा डेवलपमेंट देखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो काम के हिसाब से नहीं। सो इट इज अ, बोलते हैं ना कि पीपल सेंट्रिक है, मेरा ओवरऑल ग्रोथ देखा जाता है वहां पे। नेक्स्ट, जब बात करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट की, अरे आपने वो आपकी नवसारी में आप क्या करते थे, अभी आप क्या कर रहे हो, तो आपने कहा ही नहीं। अच्छा, ओके, थैंक यू। नवसारी की स्टोरी कुछ डिफरेंट स्टोरी है मेरी ना। थैंक यू, ओके, चलो। एक मैंने मेरा खुद का स्कूल था, स्कूल चलाता था मैं, जिसमें आप ट्रस्टी। हाँ, जिसमें मैं ट्रस्टी था। अभी अच्छा भी नहीं लग रहा मुझे बोलने के लिए सब, तो can't feel so, ओके। तो ट्रस्टी था, स्कूल चल रही थी, सब कुछ, लेकिन ओके,
जो फेस था ना, बस ऐसे ही बताऊंगा कि ओएसिस नहीं मिलता तो मैं टूट जाता उस टाइम पे। मतलब जो संभाली जाती है ना इंसान को, यहाँ पे एक बार हाथ पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं है। और उन्होंने जैसे संभाला मुझे, मेरे पास वर्ड नहीं है, आई कांट एक्सप्रेस, बट द टीम, वो पूरी टीम मेरे डेवलपमेंट में लग गई थी। प्रतीक का डेवलपमेंट करना है, वो कैसे आगे उसका ग्रोथ होगा, तो वो फिर मेरे ड्रीम पे काम करने लगी। मतलब ओएसिस ने क्या किया कि उसका ड्रीम मैं नहीं कर रहा हूं, ओएसिस काम मैं नहीं कर रहा हूं, ओएसिस मेरे ड्रीम पे काम कर रही है। जब इंसान को सेटिस्फेक्शन मिलता है तभी उसका ग्रोथ होता है। तो मेरा ये हुआ था। बहुत बड़ी जर्नी है, फिर कभी शेयर करूंगा, बट मुझे संभाला उन्होंने, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। पहले भी आप स्कूल संभालते थे, हाँ। तो वो स्कूल आपने छोड़ दी, और अभी भी आप स्कूल संभालते हो, तो आप किस तरह की स्कूल संभालते हो वो तो बताओ। मुझे पता है तो छोड़ने वाला नहीं है आप नहीं बता रहे। ओके फाइन। पहले मैं स्कूल संभालता था, स्कूल का आई एम ए ट्रस्टी। फिर जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, स्कूल में काफी ऐसा माहौल भी बन गया था, शायद कुदरत कुछ करवाना चाहता होगा, जैसे कॉन्स्पिरेसी ऑफ गॉड भी बोल सकते हैं। तो ज्योति दत्त ज्वाइन किया था, तब एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मेरा ड्रीम क्या है। काम अच्छा चल रहा था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन भी सामने थे, सिचुएशन भी सामने थी। उसी टाइम पे मैंने सोचा कि मैं क्यों खुद मेरी स्कूल के जैसे 1000 बच्चे उसके लिए काम करूं, पूरे गुजरात के लिए काम क्यों नहीं करूं। उसी टाइम पे जो मेरा फेस था उसमें मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ अलग करना है। और वो उस टाइम पे ओएसिस का तो बहुत सारा सपोर्ट था ही, लेकिन मेरी वाइफ स्नेहल, उसका भी अनकंडीशनल सपोर्ट था। ओएसिस और ये दोनों मिला के मुझे उड़ा रहे थे उस टाइम पे कि बेटा उठ जाओ तुम। और मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ कि ओएसिस का जो सपोर्ट मिला और स्नेहल का सपोर्ट मिला, तभी अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे मेरे लिए। फिर जब मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, देन डिसाइडेड कि अब मैं पूरे दुनिया के बच्चों के लिए काम करूँ। एंड देन माय जर्नी स्टार्ट्स। एंड अभी मैं हर्ष ने जो बताया ना, तभी भी स्कूल के बच्चे के लिए काम कर रहा हूँ, अभी भी स्कूल के बच्चे के लिए काम करूँ। तभी मेरी एक स्कूल थी, अभी पूरे इंडिया की स्कूल मेरी है। सो राइट नाउ कच्छ में काम कर रहा हूँ। कच्छ में जितने भी लोग हैं, और कच्छ की स्टोरी तो जो ट्रस्ट और एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी स्टोरी है मेरे लिए, कि वहां पे मैं एक अकेला था, मुझे कुछ पता भी नहीं था क्या है, कच्छ देखा भी नहीं था मैंने। तो उस वहां जाके काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, लेकिन विदाउट संजीव भाई, सिबा बहन और पूरी टीम का सपोर्ट ही नहीं कर पाता। उनका जो मेरे पे ट्रस्ट था, उस हिसाब से मैं अपने ड्रीम पे जीना शुरू किया। और आज कच्छ इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और ओएसिस के मैप में भी आ गया है, और बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है। थैंक्स। और इसी दौरान जो रिलेशनशिप की बात आती है, तो बहुत सारी तकलीफ भी होती है ना रिलेशनशिप में, तो कोई भी रिलेशनशिप में तकलीफ होती है। तो ओएसिस का एक मुझे बात बहुत अच्छी पसंद आती है कि आपको वहाँ कन्फ्रंटिंग एंड एपोलॉजी सब मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी बात हो तो आपको चुप कर दिया जाएगा या फिर माफी नहीं, मतलब कोई भी आपको कन्फ्रंट कर सकता है और कोई भी अभी एपोलॉजी भी कर सकता है। जैसे हर्ष ने मुझे कन्फ्रंट किया था मिसाल के टाइम पे, हर्ष के लिए स्टोरी पूरी बताएगी शायद। कुछ भी आता था, कोई भी बात होती थी वैल्यू बेस्ड, तो वो नहीं चलता, प्रत्येक पे ऐसा नहीं चलेगा, सीधा कन्फ्रंट करता था और वो स्ट्रांगली कन्फ्रंट करता था। ऐसी बात नहीं कि बड़े ही कन्फ्रंट करेंगे, छोटे भी कन्फ्रंट करते थे, और सामने कोई बड़े हो उससे भी गलती हो जाए तो भी माफी मांगते हैं।
सो कन्फ्रंटिंग एंड एपोलॉजी का जो बैलेंस है ना, वो मैं यहाँ देख रहा हूँ, जो रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है। ये एटमॉस्फेयर मुझे ओएसिस से मिला है, राइट? अच्छा, उनके छोड़ दी, तो अब उनकी बारी भी आ जाती है। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि कन्फ्रंटिंग और एपोलॉजी की बात के लिए आप भी कुछ बता रहे थे ना? बस ये हमें भी एक्सपीरियंस ये मिसाल के दौरान ही हुआ था। हमारा फ्रेंड था और मिस सूरत का जो मिसाल लीड कर रहा था, और उससे एक वैल्यू चूक गई थी। तो ये वैल्यू का यानी ओएसिस जो है वो वैल्यू के बहुत पक्के होते हैं। तो वो पूरा एक्सपीरियंस उस दौरान हुआ कि वो एक भी चीज में छोड़ता नहीं था, नहीं इस टाइम पे ये चाहिए ही, आप ये भेजोगे तभी हम रिजल्ट भेजेंगे। उस टाइम पे थोड़ा ईगो हर्ट भी होता है कि यार ये ऐसा क्या करता है कि अभी कल मिलेगा ना, लेकिन नहीं, उसको फिर पता चला कि उसको अकाउंट डिपार्टमेंट में भी आंसर देना होता है। तो लेकिन वो प्रोसेस बहुत अच्छी हुई, दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी हुआ कि हाँ यार ये बंदा ऐसा नहीं है कि ये बड़े लोग हैं तो इनको मैं छोड़ दूँ या कोई लाख रुश्वत लगा दूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरा ये कि पूरी प्रोसेस जब हुई और फिर अपोलॉजी भी, यानी जो चीज़ें उसको लगा कि हाँ यहाँ पे मैं हार्श हुआ हूँ, ये ऐसा कुछ हूँ, तो उसने इतने अच्छे से वो अपोलॉजी लेटर लिखा था। माय गॉड, जो प्यार उसके लिए था वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये एक चीज़ जो है कि यहाँ पे कंफ्यूज भी करते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं। वैसे वो चीज़ हम लोग भी सीखे हैं। और जैसे हम लोग मेरे मेंटर जो है उनके पास से मेरी चीज़ आई, मैं मेरे अंडर में जो बच्चे हैं तो वो चीज़ वो हमको देख के सीख रहे हैं। तो वो जो लेटर था, मैंने तुरंत हर्ष को फोन किया उस दिन दिवाली के टाइम पे। मुझे याद है हमें जाना था, पूजा का टाइम था, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो मैसेज पढ़ के मेरे आंख में आंसू आ गए। और मैंने कहा हर्ष यार हम तो छोड़ के चले गए, तो अभी तक ये वो चीज़ पकड़ रहा है, लेकिन सच में ये चीज़ मुझे बता रही है कि तूने जो वे में लिखा है ना, तुझे कितना वो दिल के करीब है। तो वो चीज़ ओएसिस में ही एक्सपीरियंस जस्ट मैं कल की बात बता रहा हूँ। तो कल 5:30 को शिवा दीदी के साथ मीटिंग का प्लान किया था हमारी टीम का। तो शिवा दीदी मुझे बाहर बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ, सिर्फ तो 2 मिनट लेट हो गई, सिर्फ 2 मिनट। तो तुरंत मुझे मैसेज आ गया कि शिवा दीदी ने सॉरी बोला है, एंड इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी मतलब इतने पोजीशन पे टॉप पे है, फिर भी वो यहाँ पे बोलते कि सॉरी मेरी गलती हो गई। तो ये एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो एपोलॉजी एंड कन्फर्टिंग का पूरा जो बैलेंस होता है ना, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। हर्ष बहुत काम कर रहा है। हर्ष इज नाउ द एडमिन, पूरा ओएसिस का पूरा ऑफिस संभालता है, सबके पूरे गुजरात और इंडिया में सब के साथ डील करना पड़ रहा है उनको। तो ये जो काम करता है, तब क्या कैसे आपका ग्रोथ कैसे हो रहा है? आपको कैसे लग रहा है आपको ग्रोथ हो रहा है? कितना, मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है आप काम ही कर रहे हो, काम ही करते जाते हो, आपको कुछ लगता है उसमें आपको कुछ ग्रोथ हो रहा है? यानी दूर से देखा जाए तो ऐसा ही लगता है। तो मैं कल से देख रहा हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है। लेकिन मेरी जर्नी भी मैंने पहले तो कुछ एमएचई के उसमें पार्ट में शेयर करी, लेकिन आज तक मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट हो ना, वो मुझे नहीं मिला है। मुझे वही प्रोजेक्ट मिला है जो मेरे हित में हो, जो मेरे स्किल टैलेंट में हो, जिससे मैं एक स्टेज आगे जाता हूँ, जिसमें मुझे स्ट्रगल भी करनी पड़े। स्ट्रगल में से नहीं चलेंगे, मुझे चटमरा के मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तैयार नहीं देने वाले कुछ भी। और जब जब मैं कहीं पर अटकता था ना, तब तक उनका वो हाथ जो आपने कहा ना थामा हुआ, मैं जैसे कि इधर गुलाब सो रहा हूँ कि मुझे पता नहीं, जैसे कि बहुत सारा प्रेशर और होता है तो सब गड़बड़ चालू हो जाती है, ब्लेंडर चालू हो जाता है। तो मैं कहूँगा नहीं ना कि ऐसा कुछ है, तो भी एक दो मेल से ही उनको पता चल जाएगा कि ये बंदा ऐसा है कि परफेक्ट मेल ही भेजेगा, तो इससे भूल कैसे हुई। तो तुरंत वो संजीव भाई या शिवा दीदी का आ जाएगा कि क्या हुआ। वो छोड़ेंगे नहीं कि वो निकाल के ही रहेंगे कि क्या हुआ, नहीं बता। फिर कई बार ऐसा पड़ाव आता है लाइफ में, जब कहते हैं ना कि हम टूट से जाते हैं। एक लेवल आता है कि जब पता नहीं चलता है अब क्या करें। तब हर पल हर समय जो मुझे रास्ता दिखाने वाले थे, तो वही चीज थी जो
पता नहीं मुझे यहाँ पर बहुत खींच के रख रही थी, बांध के रख रही थी, मुझे और काम करने के लिए वो प्रोत्साहन दे रही थी। मुझे यहाँ पे कोई मॉनिटर नहीं करता, मैं पूरे दिन टाइम पास करूँ तो भी किसी को पता ना चले। तो फिर भी पता नहीं, मेरे कोई कैमरा नहीं है, कोई मुझे मॉनिटर नहीं कर रहा है, तो भी पता नहीं मुझे यहाँ पे क्या पता, ऐसे वो कहते हैं ना, काम चोरी करने का मन ही नहीं होता। उल्टी मैं करता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद के साथ चोरी कर रहा हूँ। तो पता नहीं, वो एक बात नहीं है जो मैं शेयर कर सकूं, लेकिन बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट थे कि जिसने मुझे यहाँ तक लाने में हेल्प किया। आई थिंक हर का कहना ये है कि काम करते करते उनका सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा था जी, अंदर से तो कुछ बदल रहा था। यहाँ पे दूसरी भी बात है कि यहाँ पे है ना, कोई कंफर्ट जोन में काम नहीं कर सकता। यानी एक काम मुझे इतना लेवल का आ गया तो जगमरा के वो छोड़ना पड़ेगा और दूसरा काम करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जितने लोग होंगे को टीम में खास करके, उन्हें खास एक्सपीरियंस होगा कि आपको एक काम कुछ आ गया तो वही काम में आपको वही करा करो, तो उसमें आपको खुशामद उसकी आपको कोई तारीफ नहीं करने वाला, आपको कहेंगे अब ये हो गया, ये बहुत बढ़िया, अब ये छोड़ के ये करो, थोड़ा कंफर्ट जोन जल्दी जल्दी छोड़ो। हाँ, सो वो थोड़ा सेट हुआ नहीं कि छोड़ो, थोड़ा सेट हुआ नहीं कि छोड़ो। तो वो जो हर समय जो मेहनत वाला है, जो हर समय खुद से जूझना पड़ता है कि क्या करूं, कैसे करूं, तो वो चीज मुझे ओके। आप कुछ बताना चाहोगे नितिन भाई? तो ये जो उन्होंने बताया ना कि केयर की बात, और मुझे सबसे बड़ी बात जो प्रदीप भाई इधर लगी है, इधर किसी को फॉलोअर नहीं बनाया जाता है, हर एक का ग्रोथ देखा जाता है कि आप में क्या बदलाव आ रहा है। आपने जो बताया ना, कोई भी काम, अगर मैं भी कुछ काम कर रहा हूं तो कितना काम हुआ, कितने बच्चे जुड़े, वो तो जरूरी है, पर उसके साथ मुझे पूछा जाता है कि तुम्हारा उसमें क्या ग्रोथ हुआ, तुम क्या सीखे इसमें। तो जो लीडरशिप की आप में क्या डेवलपमेंट हुआ, वो जो ओएसिस की खासियत है ना, वो बहुत जरूरी है। हम ऐसा मानते हैं कि आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा जब ऐसा होता है तब अंदर सेटिस्फेक्शन आता है आपको। बिल्कुल, मुझे खुद को पता चलता है कि यस, ये काम मैंने किया तो उसमें से मेरा भी इतना बदलाव है। तो ये जो बात है ना, वो यहाँ पे क्योंकि वो बोलते हैं कि बोलो कम, काम करके, अपना आचरण करके दिखाओ, तो ये मुझे यहाँ सीखने मिला है। ओके, भैरवी आपकी कोई बात? दूसरी एक चीज जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व की है, बेसिक कल्चर। नॉर्मली क्या होता है कि काफी सारे एनजीओज के साथ मैं पहले जुड़ी हुई थी, एज अ वॉलंटियर वर्क भी कर रही थी। तो वहाँ पे कैसा होता है, शॉर्ट टर्म कुछ है, एक लीडर है, बाकी सारे सब ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, उसकी खुशामद करने के लिए, उसको अच्छा लगाने के लिए सब किए जा रहे हैं। एटीट्यूड भी ऐसा ही है कि भाई एक कोई प्रेसिडेंट होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन में, एक साल उसका होता है, रात गई, बात गई, साल खत्म हुआ, फिर उसको कोई कंसर्न नहीं है। जबकि यहाँ पे मैंने ये देखा है, जो भी चीज शुरू होती है दैट इज विद अ विजन, दैट इज वेरी लॉन्ग टर्म विजन। वो एक बहुत यूनिक कल्चर बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही ओएसएस कोई भी काम शुरू करता है। नोबडी इज लीडर, नोबडी इज फॉलोअर, बट एवरीबडी इज अ पोटेंशियल लीडर। और उसकी लीडरशिप क्वालिटी को शायद जो बंदा बेचारा नया नया जुड़ा होगा उसको थोड़ा हार्श भी लगेगा इनिशियली कि यार ये क्या मेरी रगड़म पट्टी कर रहे हैं, बट दैट इज वेरी मच नेसेसरी। वो बोलते हैं ना, हीरे को थोड़ा तराशना पड़ता है तब जाके चमक आती है। तो वो काम डायरेक्टली इनडायरेक्टली बट बहुत प्यार से होता है। तो दैट इज द यूनिकनेस ऑफ ओएसिस। एंड आई वांट टू ऐड कि जब मैं पहली बार ओएसिस के संपर्क में आई, तब आप देखो तो पूरी रोती हुई डरपोक से एक पूर्वी थी जो अपने घर से अकेले कहीं पे बाहर भी नहीं जाती थी। मैं जॉब करती थी लेकिन वो मेरा पूरा शेड्यूल था, उससे ज़्यादा बाहर मैं कुछ नहीं करती थी। और अगर कोई कुछ भी बोले ना तो मेरा नाम था घड़ता नर, यानी इतनी इमोशन थी कि रोना ही आ जाता था। अभी वो लोग जब आज मुझे देखते हैं तो बोलते हैं कि यार इतनी करेजियस कैसे हो। और सच में हिमालय यानी यहाँ पे जो है ना, मुझे जो फील होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम की
एवरी टाइम मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप मेरा काम करो तभी आपको ये मिलेगा। आपने जब बोला कि मेरा ये ड्रीम है तो मेरे ड्रीम के लिए ओएसिस ने काम किया, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मुझे मेरी पहचान पूर्वी कौन है वो बाहर लाने में मुझे यहाँ के पूरे फ्रेंड्स जो है, ये जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे जो वर्कशॉप है वो बहुत हेल्प कर रहे हैं। और ट्रैकिंग पे तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ये करूँगी। मेरा नाम जब आया तब मुझे लगा कि यार कैसे ट्रस्ट कर दिया, और संजीव भाई का और शिबा दीदी का ट्रस्ट था, तो मैंने कहा चलो भाई आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगी, तो मैं चली गई और पूरा बच्चों को भी इंस्पायर किया और मुझे लगा कि मैं दूसरी पूर्वी बन के यहाँ पे आई। तो पूरे जो फियर्स हमारे होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये पूरा ग्रुप जो है वो फियर्स के ऊपर उससे भी बाहर दिलाने के लिए बहुत काम करता है। तो मुझे यहाँ पे एक बोलते हैं ना स्वतंत्रता का महसूस है, मुझे जजमेंट यहाँ पे कोई नहीं करते। ओके, वो एक बेस्ट थिंग है। गुड, थैंक यू। और ये सब साथ काम करते करते सबका हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है। मतलब ऐसा नहीं, हेल्थ एजुकेशन इज आल्सो मेजर पार्ट ऑफ ओएसिस। वो तो आप फील ही कर रहे हो अभी, तो सबको जो वेगन फूड मिल रहे हैं, राइट। और बच्चे, मतलब बच्चे नहीं, जो भी यहाँ पे आते हैं फर्स्ट सेकंड दिन, तो फर्स्ट 1 और 2 डेज तो लगता है कहाँ पे आ गए, कैसा खाना मिलेगा। बच्चे जब यहाँ पे आते हैं 8-10 दिन के कैंप के बाद, तो एक एग्जांपल बताऊंगा। कच्छ की एक लड़की थी, वो ड्रीम इंडिया कैंप L3 में आती है 6 दिन के लिए। तो उनकी मम्मी मुझे मिल गई थी, जो मुझे बता रही थी कि क्यों आपके यहाँ पे खाना कैसा मिलता है, क्यों आपकी लड़की को कैसा लगता है। तो वो तो बहुत खुश होकर आती है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा है। वो वहां पे खाती है तो आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। तो बोले अभी हमारे घर में भी नमक और मिर्ची कम करने को बोल रही है, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मतलब हेल्थ एजुकेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ओएसिस मूवमेंट। उसमें मुझे भी कहना था कि शिवा दी के साथ और प्रीति दीदी के साथ काम करते करते यानी हर बार वो मुझे कोई प्रोजेक्ट या कोई काम देते, तो हर बार वो मुझे कहते थे द वर्क शुड बी डन आइदर यू और समवन एल्स, बट द वर्क शुड बी डन। ये मुझे एक सिंगल इंस्ट्रक्शन मिलती थी कि ये काम होना चाहिए। लेकिन उसी समय यानी जब ऐसा मेरे पे जब बहुत सारा प्रेशर हो, जब मैं बहुत सारा काम करता हूँ, ओवरलोडेड हो, तो कभी मैं रात को जाग के काम करने की दानत रखता था कि काम में पूरा कर लो, लेकिन तुरंत प्रीति दीदी का कॉल आ जाएगा कि कहाँ पर है, तुमको ऑफिस पे के बंदे सारा काम बंद करके चुपचाप घर पे सोने चला जाना। तो वो बात मुझे अभी भी याद है, वो धमका के जिस तरह मुझे सोने भेजते थे कि नहीं क्या बीमार थोड़ी होना है, चल जा चुपचाप सोने। तो वो उनका धमकाना भी बहुत दिल को छू जाता था। यार में भी ऐसा हो रहा है, 10 बजे आ जाते हैं ना बोलने के लिए, चलो अब सो जाओ, आपको रेस्ट करना है। ओके, साथ में एक दूसरी बात मुझे बोलना है कि आप देख रहे हो ना, अच्छा आप कुछ बोलना चाहते हो? अभी हम बात करें जब साथ में रहते हैं, तो प्रीति दीदी का हर्ष भाई ने बोला वैसा ही, मुझे 1 सेकेंड के लिए भी खांसी आ गई तो आपका बाहर का खाना बंद हो जाएगा। जब बाहर हम क्या करते हैं, मम्मी मुझे खाने दो, लेकिन यहाँ नहीं बेटा, आपको पता है आपको कितना सारा काम करना है, तो आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अभी हम आप लोग सब लोग सेशन में चले जाते हो, ऊपर हम 3 जो वीकेंड के काम करते हैं वो 3 ही होते हैं, और सब फिनिश हो जाने के बाद प्रीति दीदी ऊपर आते हैं, हम खाते हैं, प्रीति दीदी पास में बैठते हैं और पूछते हैं बेटा क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम हुई आपको, थक गए हो, जल्दी सो जाना, थोड़ा आराम कर लेना। तो वो जो है कि काम तो ऐसा नहीं कि काम करवा लिया तो फिर छोड़ दिया, तो फिर काम के साथ इतनी केयर भी करते कि गर्म पानी पीना है, ठंडा कुछ नहीं खाना है, मिल्क शेक भी हो तो मत पीना, बिकॉज वो केला के लिए मेरी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब था वो। तो धीरे धीरे वो मुझे भी आ गया कि नहीं मुझे पता है मुझे क्या करना, तो हर वाटर पीना स्टार्ट करना है, फिर ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो जो था कि मम्मी कैसे बोलती है हमको कि बेटा ये मत खाओ, तो वही प्रीति दीदी सेम बोलती बेटा खाना खा लिया, कम पड़ा, ज़्यादा हुआ, क्या हुआ। तो जो प्यार है ना वो मुझे यहाँ मिल गया कि जो बहुत प्यार से बोलना बेटा सो जाओ ना, फिर बहुत सारा काम हो गया। तो वो मुझे यहाँ के एक फीलिंग आई कि नहीं ये भी मेरा एक बहुत अच्छा घर है। थैंक यू।
जैसे शुरुआत में मैं आता था ना यहाँ पे वर्कशॉप के लिए, तो मैं देखता था मेहुल भाई, संजीव भाई, शिवा भाई कभी फ्री नहीं बैठते। मैंने देखा ही नहीं उनको कभी टाइम वेस्ट करते, और हर बार मल्टीपल वर्क, मतलब एक इंसान 4-4, 5 लोगों काम करता था। तो मुझे लगता था शुरुआत में कैसे लोग हैं, काम ही करते रहते हो, काम ही करते रहते हो। हर्ष, और यू वांट टू शेयर समथिंग इन हार्ड वर्क कि कैसे करते हो, कैसे मैनेज करते हो, और एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा काम? उसमें तो खास मैंने कह ही दिया कि किसी को एक जगह पे रहने तो नहीं देते हैं, लेकिन उसके साथ दूसरा ये भी है कि यहाँ पे ना कोई काम छोटा भी नहीं है। यानी जैसे कि मैंने खुद ने ये संजीव भाई से इंस्पिरेशन ली कि उन्होंने कहा था कि कभी वॉश बेसिन गंदा रहता है ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो गंदा रहे, तो वो खुद भले कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन 2 मिनट टाइम निकाल के वो टिश्यू से या कुछ भी करके उसको साफ करके जाएंगे। मैं सोच में पड़ जाता था कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं जिनको इतना सारा काम है, उनका खुद का घर भी नहीं है, वो इस जगह पे जा रहे हैं और उनको गंदा दिख रहा है, तो वो कैसे साफ कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी थी कि मुझे तो लोड करते ही है वो लेकिन वो खुद भी पता नहीं वो कितना टेंशन लेके घूमते। यानी कभी जब भी हम जैसे कि साथ में काम करना होता है एक डेस्क पे, मेरा और प्रीति दीदी का, तो प्रीति दीदी के 1, 2, 3, 4, 5 फोन वो लेके बैठते हैं। एक फोन वो रिसीव करते हैं और दूसरे 2 फोन बजने लगते हैं, अलग अलग उनके फोन है, पता नहीं क्या क्या है लेकिन वो एक फोन पूरा होता नहीं है और दूसरा फोन तुरंत आ जाता है। वो हाँ ठीक है करके दूसरा फोन लेके और वो तुरंत दूसरा फोन रिसीव करके, और इतने वो एफिशिएंटली और इतना काम करते हैं ना कि वही इंस्पिरेशन देती है हमें काम करने। और मैंने एक बात देखी है लास्ट 5-6 साल में कि यहाँ पे इंसान हर कोई हर काम करता है, कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं है। मतलब मेहुल भाई के साथ बात कर लो, शायद वो टॉयलेट साफ करने के लिए कोई नहीं है स्टाफ, तो खुद मेहुल भाई भी साफ कर देंगे। तो और वो तुरंत वहां से जाके कैंप भी फैसिलिटेट करेंगे, वर्कशॉप भी फैसिलिटेट करेंगे। पल्लवी दीदी को देख लो, तो यहाँ पे आएंगे तो चलो ये अच्छा बिछाना हुआ नहीं तो ये भी कर लेंगे। मतलब यहाँ एक माहौल ऐसा मुझे फील हो रहा है कि जो भी कुछ भी काम कोई भी कर सकता है, कोई काम बड़ा नहीं, कोई काम छोटा नहीं है। तो एक ऐसा माहौल खड़ा हुआ है ये। तो आप में से बहुत सारे लोगों को भी ओएसिस का एक्सपीरियंस हुआ है, सो कोई शेयर करना चाहेगा उसके बारे में? एक छोटी सी चीज, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, जो मेरे लिए काफी शॉकिंग रहा। हर्ष का मेल आया मुझे जब मैंने यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए मेल भेजा था, तो हर्ष का मुझे रिस्पॉन्स आया कि अपने डिटेल भेज दीजिए। तो मुझे लगा था अच्छा हर्ष का मेल आया है तो एक इंसान होंगे जो लंबे बाल होंगे, मोस्ट ऑफ द सफेद बाल होंगे, टोपी भी पहनते होंगे। तो मेरे दिमाग में पूरा का पूरा एक कैरेक्टर स्केच बन चुका था, जो यूजुअली होता है। जिस तरीके से शालीनता से पूरा मेल लिखा हुआ था, जिस तरीके से एड्रेस किया हुआ था, जितने एजिलिटी से रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा था, मुझे लगा ये तो काफी एक्सपीरियंस बनता है और काफी चीजों को संभाल भी रहा होगा। रिट्रीट आई एम श्योर कि सिर्फ मैं नहीं आ रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग आ रहे होंगे। तो चलो ये चीज हुआ। जब मैंने एंट्री मारी यहाँ पे, जैसे अंदर आया हर्ष मुझे मिला, हेलो वेलकम। मुझे लगा हाँ ये भी हर्ष है, वो हर्ष का है। फिर मुझे पता लगा कि ये तो कुछ अलग ही माहौल है। ये एक पहला था। फिर जब पता लगा खाना कौन बना रहा है, ये वेगन फूड, फिर मुझे लगा कोई आंटी होंगी, साड़ी पहनती होंगी, काफी सीनियर होंगी, काफी एक्सपीरियंस होगा, न्यूट्रिशनिस्ट होंगी मोस्ट प्रोबेबली। तभी तो यहाँ पे आके इतना वेगन फूड और इन सब के बारे में बता रही है। तब दृष्टि चल के आ रही है वहां से मैं देख रही हूँ ये, मुझे यार ये ना मैं गलत जगह आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। क्योंकि मैं जब अपने ऑफिस में अभी मुझे एक लर्निंग भी हुई है कि जब किसी काम के लिए रिक्रूटमेंट के लिए मैं अगर लोग ढूंढता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के हिसाब से ढूंढता हूँ कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल सेट कितना होना चाहिए।
और इंटरव्यूज के टाइम पे भी काफी एनालिसिस चलती है जी। पर यहाँ पे आने के बाद मुझे एक चीज तो जरूर लगी कि आप इंसान से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उसके बाद पता कीजिए कि वो काम के लिए वो सक्षम है या नहीं है। उसके सीवी में सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स और डेट लिख के कुछ नहीं पता चलता। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। So thank you for this great life experience for me. थैंक यू सो मच। हमने जब वहाँ से ट्रेन बोर्ड किया तो हम ट्रेन में बैठे तो हमने देखा हमारे लिए सीट्स नहीं थी, RAC था। तो मैंने सर को, सर फॉर दैट आई एम सॉरी, तो मैंने सर को बहुत गुस्से से बोला कि सर हम पठानकोट में उतर जाएंगे क्योंकि मेरे साथ गर्ल्स हैं। हाँ। तो गर्ल्स को मैं ऐसे नहीं लेके आ सकती कि मैं एक सीट पे 2 जनों को बिठाऊंगी, क्योंकि मैं भी किसी के घर से अमानत साथ में लेके आई हूँ, एस्कॉर्ट कर रही हूँ उनको। तो वो श्रीनगर से भी हम जब चले हैं मॉर्निंग में, तो हम 4 बजे चले हैं मॉर्निंग में, सुबह 4 बजे चले हैं, तो शाम को हम कोई 9 बजे जम्मू पहुंचे हैं। तो टफ था। फिर हमें लगा कि अरे हम तो ट्रेन में भी हमारा यही हाल होना है, लेकिन बाय चांस पैसेंजर अच्छे थे तो उन्होंने अपनी सीट समझ ली। बट वीर भाई ने एक बात कही फोन पे, रमन जी आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ सर। तो क्या किया? मैंने कहा सर नहीं, अब मैं देखूंगी अब मुझे क्या करना है। तो सर ने एक बात कही कि आप बच्चों को ओएसिस में लेके आ रहे हो, तो इनको इसी सफर से आपको कॉम्प्रोमाइज सिखाना है। ये अगर आज इन्होंने ये आज सीख लिया ना इस सफर में, तो आगे इनको किसी बात की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले मुझे बहुत गुस्सा आया कि इतना बड़ा सफर करना है, वीर भाई कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमने सो के जाना है, रात का सफर है। फिर मैं थोड़ा ट्रेन के वॉशरूम में गई तो मैंने देखा कि मैम के साथ जो लड़कियां थी, और सबसे बड़ी बात है जो वहाँ बैठा है ना जुनैद, इसने बहुत एफर्ट किया। खुद इसके पास सीट नहीं थी, इसने अपनी सीट गर्ल्स को दे दी। हमारे साथ ये मौलवी साहब हैं, बड़ी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये भी सारी रात ऐसे बैठे रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया सिर्फ वीरल भाई के कहने पे, क्योंकि पहली बार जब ये हमारे स्कूल में आए थे ना, तो जब इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन दिया स्कूल में आके, तो मैं देख के बहुत हैरान रह गई, दंग रह गई। ये चप्पल में आए थे, नायलन चप्पल में, जो इनका इंट्रो था ना, उसको देख के मुझे शौक लगा कि ये इतना एजुकेटेड होके इनकी वेशभूषा कितनी सिंपल है। और इनके सामने ही एक बॉटनी के लेक्चरर हैं, वो हमारे प्रिंसिपल थे, वो बैठे हुए, उनके बात करने का ढंग और इनके बात करने का ढंग बहुत डिफरेंट था। इनकी बातों में प्यार था, मोहब्बत थी, दोस्ती था और एक अट्रैक्शन थी जो वहां बैठे इंसान में शायद नहीं थी। मैंने उस एक दिन में इनसे बहुत सीखा। जॉली मैम भी थी, पर लेकिन मैं दिल से कहूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैंने जॉली मैम से भी सीखा, मैं दिल से कहूंगी कि मैंने वीरल भाई से सीखा। वो एक दिन का जो मेरा सिर्फ इनके साथ कनेक्शन था ना, उस कुछ चंद मिनटों में मैंने इनसे सीखा। थैंक यू वीरल भाई। एंड सॉरी मैंने आपसे थोड़ा चिल्लाया, सॉरी। हम वीरल भाई को एक बार मिले थे बहुत सालों के पहले, लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं था। हम उसके साथ फ्रीडम पेरेंटिंग का वर्कशॉप किया था, करने वाले थे अहमदाबाद में। उसने जितना मेरा पर्सनली कितना केयर किया है, आई गेस ही वाज रिस्पेक्टिंग माय एज और आई डोंट नो व्हाट इट वाज, but I think now in hearing you, I know this is the person who is. And when I heard his other background eventually and all, I said, oh my God. And वीरल भाई आप बता दीजिए कच्छ में कैसे रहे वो। एक वीक उसने बताया वो किसी गांव में जाके वो घर में रह के वहाँ खा के काम करके कुछ करके, भाई क्या है आदमी है कि कौन है मालूम नहीं पड़ा मेरे को। कुछ न कुछ कर पाते हैं। सो मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है वीरल भाई आपके लिए, इतने छोटे में। तो सिद्धार्थ भाई मुझे मेरे स्कूल पे मिलने के लिए आए, बोले कैसा लगा आपको DIC? मैंने बोला मेरे जीवन के सबसे अच्छे 10 दिन हो तो वो रहे होंगे। तो फिर सिद्धार्थ भाई ने बोला चलो अभी आप DIC, मैंने वीरल भाई तब ले रहे थे, मैंने देखा वीरल भाई कैसे ले रहे थे। फिर सिद्धार्थ भाई ने बोला अभी आप DIC लेने जाओ
मैंने बोला मैं DIC कैसे ले सकता हूँ, विरल भाई कितने अच्छे से लेते हैं, मेरा तो मैंने मन में सोचा कि आप बाद में आपको पता चलेगा ना वहाँ पे क्या हुआ, बाद में आप नहीं बोलोगे। अच्छा। तो वो तो चले गए, मुझे लगा कि ठीक है वो अभी इतने बड़े लोग हैं तो मुझे अच्छा लगाने के लिए बोल दिया। अच्छा। फिर बाद में नहीं बोलेंगे, तो फिर वापस उनका फॉलोअप का फोन आया, मैंने बोला मैं DIC कैसे ले सकता हूँ, मेरे को कुछ उसमें मालूम नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर पूरी प्लानिंग की, कैंप सेटल किया, मुझे पता है कि विरल भाई आपकी गाइड है, लेकिन विरल भाई को तो अब लंदन जाना पड़ा अचानक। पल्लवी बहन मेरे गाइड रहे फिर वो कैंप में। तो वो जो कल ऊपर सेशन में बताया ना वो डीप्स वाली बात कि अघरो छा प्रेम ने अघरा छा आशीर्वाद, उसमें मेरे को मेरी अपने आप को फील कर रहा था। अच्छा। मैंने 2 कैंप में मेरे गाइड थे पल्लवी बहन, तो मुझे वहां पे मिस मैरी मिल गई ना, ऐसा मुझे ओके, थैंक यू सो मच। और नीता बहन एक मिनट, और एक मैं बात बताना चाहूँ, सब कुछ डिफरेंट बराबर, फिर भी वो ओएसिस में कैसे एडजस्ट हो गए हैं। तो उसका नाम है अखिलेश। पता ही नहीं चलता है कि वो उसका पूरा कल्चर पूरा डिफरेंट था ना, तो उसके हम एक उसका फैमिली का रिफ्लेक्शंस वीडियो देखेंगे अखिलेश। यस। I know you were little pampered in our house, especially in the case of food. But on that day, you were ready to have anything on your table. And even you took your own plate and you started cleaning. So I told, it's okay, like I will do it, I will do that for you. So you said directly to me, like, no, I will do myself. So I was shocked at that time, because now you started taking the responsibilities by your own, and even I have seen the clarity in your decision making, because you came just for 2 days to stay with us. So I just ask you, like, can you stay one more day with us? So you said directly no, like, I have to go back today, my leave is ending today, like that your answer was. So I remember before, if I would ask a question like this to you, your answer will be like not stable type, like you wanted to go, but you wanted to stay back also, so you will be in a confused state. But now I can see some clarity in making decisions. The most surprising thing which I saw when we met last time was you were reading a book. That was the first thing come to my mind, because I still remember when you were young, till even your 10th class, I was the person who literally read all your subject books before your exam. You are only ready to just hear what I am reading. You were not ready to even read that book, and that person has now cultivated a reading habit, which was a huge change for me, and I appreciate you for that. Then what Achan said was the main thing he noticed, and he was very happy for that also, is that now you are not so addicted to mobile phone. Before you were so addicted to mobile phone, and he thought that it will be always forever. But you have proved that you can live without that, without mobile phone or social networking, anything. I told him in your letters, you were ready to apologize for all the things, all the small things which you have done in your young age, and we never took it as very big thing in our mind. Okay, so but in your letter you have apologized to me and Srini as well. So I told to Achan that you have written letter like this. So he add on this point also, that is now he is ready to realize the wrong things which he have done, even though it is a small thing or what, but he is realizing the wrong thing and he is apologizing, means that is a great change. And he told me that especially we should thank all the Oasis family members and all the mentors who mentor you, who help you to develop like this. Special thanks to Sheba Chechi, Sanjeev Bhai, Preeti Chechi, all the person like which we don't know actually, but he would like to thank all of you, because without you people
what Achu now today, what all changes we seen in Achu now today will not happen. We from our family, we everyone wanted to thank all of you from bottom of our heart.